मजदूर थे, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ख्रिस्त में उपस्थित पुरोहितगण, धर्म बहने, कॉलेज के स्टाफ, विद्यार्थीगण, भाइयों एवं बहनों, प्रभु के उक्त बात उनकी विशुद्ध इच्छा, स्वाभाविक चिंता एवं विनम्र निवेदन व प्रार्थना के भाव को प्रकट करते हैं। मुक्ति के इतिहास में हम पाते हैं कि ईश्वर पिता की एक ही इच्छा थी और वो इच्छा थी मानव जाति की मुक्ति। यीशु उसी एकमात्र इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे बीच मानव बनकर आते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को विशेष काम के लिए भेज रहे हैं। उनकी इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग मुक्ति का संदेश को सुन पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग मुक्ति प्राप्त कर पाएं। जहां इच्छा होती है वहां इच्छा को पूरी करने की सकारात्मक चिंता स्वाभाविक होती है। यीशु की चिंता थी कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुक्ति का संदेश दिया जाए, और इसीलिए आज वे 72 शिष्यों को दो कर अलग अलग जगह भेजते हैं। वे उनसे कहते हैं, ना थैली ले जाओ, ना झोले ले जाओ और ना ही जूते ले जाओ। ये सांकेतिक है। वो यही कहना चाहते हैं कि जब तुम प्रभु के काम के लिए जाते हो, ईश्वर के कार्य के लिए जाते हो, तो आप ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ईश्वर आपको बताएगा कि क्या करना है। जैसे हमने पहले पाठ में भी सुना किस तरह ईश्वर यिर्मयाह नबी को कह रहे हैं, चिंता मत करो, यह मत बोलो कि मैं बच्चा हूं, लेकिन ईश्वर तेरे मुख से वचन को बोलेगा। आज हम संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मना रहे हैं। हमने बार बार उनके जीवनी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आज पुनः संक्षेप में उनके बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि जो 72 चेले आज यीशु सुसमाचार में भेज रहे हैं, उन्हीं चेलों की तरह संत फ्रांसिस जेवियर एक मिशनरी थे और अपना सब कुछ त्याग कर, झोली, थैले, जूते, लाठी, हर चीज को छोड़कर प्रभु के काम के लिए अपने देश छोड़कर हमारे बीच आए। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 को स्पेन देश के नवाद प्रोविंस के जेवियर के किला में हुआ था। किला हम समझते हैं जहां हर तरह का सुरक्षा प्रदान होता है। अर्थात जेवियर एक बहुत ही धनी परिवार के थे। उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं थी। उन्हें हर तरह से उनका जीवन हर तरह से सुरक्षित था। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके घर में हर तरह का जो सुख सुविधा था उसमें कमी आती है। फिर भी उनकी मां एक धर्मी महिला थी, ईश्वर पर, कलीसिया पर विश्वास करती थी, और इसलिए उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैरिश के फादरों ने अपना सहयोग दिया। और 19 वर्ष की अवस्था में फ्रांसिस जेवियर पेरिस जाते हैं अपने विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए। जेवियर की एकमात्र तीव्र इच्छा थी कि वह बेहतरीन पढ़ाई करे और घर को संभाले। उनका एक सपना था कि पहले की तरह परिवार को समृद्ध बना पाए। वे पढ़ाई और खेल कूद दोनों में अव्वल थे। पूरा मन ध्यान लगाकर सफलता को चूमना चाहते थे। उनमें मान सम्मान एवं पैसे कमाने की तीव्र लालसा थी।
पेरिस विश्वविद्यालय में इसी उद्देश्य से बहुत मेहनत के साथ अपने अध्ययन के कामों को करते थे। लेकिन तब उनकी मुलाकात संत इग्नासियस से होती है। संत इग्नासियस के संपर्क में आने के पहले उनका एकमात्र लक्ष्य था कि वह परिवार की खोई ख्याति एवं भाग्य को वापस लाए। परंतु संत इग्नासियस ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया, ऐसा मंत्र सुनाया, जिसके बाद उनका जीवन बदल गया। हमने उसी मंत्र को आज अंतर भजन में गाया है। का पावेरे मनवा दुनिया के कमाएंगे। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारी दुनिया को कमा ले किंतु अपनी आत्मा को गंवा दे। कहा जाता है यदि आपको अपने दर्द का एहसास हो, यदि आपको अपने दर्द का एहसास हो तो इस बात का प्रमाण है कि आप जिंदा हैं। यदि आपको दूसरों के दर्द का एहसास हो, यदि आपको दूसरों के दर्द का एहसास हो तो इस बात का प्रमाण है कि आप एक इंसान हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इग्नासियस के उस मंत्र ने जेवियर के अंदर के इंसान को जिंदा कर दिया। अब उन्हें अपनी एवं अपने परिवार से ज्यादा पूरी मानव जाति की चिंता होने लगी। स्वार्थ एवं अहंकार का चोला हटाकर उन्होंने परिहित एवं विनम्र सेवक की तरह काम करने की ठान ली। अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा एवं सम्मान से ऊपर उठकर दूसरों की सुरक्षा एवं शिक्षा पर ज्यादा केंद्रित हो गए। वे जिस इग्नासियस से शुरू में दूर भागते थे उसी इग्नासियस के अच्छे और पक्के दोस्त बन गए और ईश्वरीय मुक्ति कार्य में उनका साथ देने के लिए अपनी दुनियावी इच्छाओं को त्याग दिया। और इसी क्रम में अप्रैल 7, 1541 को वे लिस्बन से भारत के लिए रवाना होते हैं। 4 महीने के बाद मोजाम्बिक पहुंचते हैं और 6 महीने के बाद पुनः फरवरी 1542 को वहां से निकल पड़ते हैं और 6 मई को भारत के गोवा में पहुंचते हैं। तब वहां से गोवा से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और चाइना के बॉर्डर पहुंचते हैं। और जापान से लौटते वक्त अप्रैल 1552 में सैंक्शन द्वीप में बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले पाठ में हमने सुना किस तरह प्रभु ने अपने हाथों से नबी ईसाइयास को छुआ और कहा, देखो मैंने शब्दों को तुम्हारे मुख पर रखा है। संत इग्नासियस के उक्त मंत्र के माध्यम से ईश्वर ने जेवियर के मन दिल को छुआ और उनमें लोगों की सेवा के लिए तीव्र इच्छा को उत्पन्न किया और उनमें अपनी ऊर्जा एवं जोश भर दिया। जब संत जेवियर तमिलनाडु एवं केरल के गांव-गांव में घूमकर घंटी बजा बजाकर पूरे उत्साह से लोगों को जमा कर प्रार्थना करने सिखा रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी फसल तो बहुत है किंतु फसल को जमा करने वाले मजदूर नहीं हैं। उनके द्वारा संत इग्नासियस के नाम एक पत्र में हम इस बात का जिक्र पाते हैं। वे लिखते हैं, There is only one reason why people are not receiving good news, and that reason is that there is no one to preach the good news to them. Again and again, I have thought of going round the University of Europe, especially Paris, and everywhere crying like a madman, riveting the attention of those with more learning and charity. वे कहते हैं, यहाँ लोगों के लिए काम करने वालों की अत्यंत कमी है। यदि यह मेरे वश में होता, मैं पेरिस के विश्वविद्यालय में जाता और जितना हो सके वहां के छात्रों को काम के लिए भारत ले आता।
प्रिय भाइयों बहनों, ठीक यीशु की तरह संत जेवियर उक्त बातों में विशुद्ध इच्छा एवं स्वाभाविक चिंता की भावना को प्रकट करते हैं। फसल तो बहुत हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मैंने बहुधा अपने मन में यह सवाल पाया जब भी मैं संत जेवियर के बारे में सोचा और सुना कि विश्व में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, नामी इंस्टीट्यूशन हैं, सबका नाम संत जेवियर से क्यों रखा जाता है? आज यहाँ हम एक विद्यार्थी के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हैं, संत जेवियर ब्रांच से जुड़े हैं। आपको आज का यह दिन क्या संदेश देता है? क्या संत जेवियर आज आपके लिए प्रासंगिक हैं? वो आपसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत तौर पर संत जेवियर मेरे लिए एक पसंदीदा संत हैं। मैं उनके जीवन को बहुत ही प्रासंगिक एवं प्रेरणादायक मानता हूं। आज मैं आपका ध्यान संत जेवियर के निम्न विशेषताओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पहला है विशुद्ध इच्छा। भारतीय आध्यात्मिकता के अनुसार इच्छा को पाप का कारण माना गया है और इसलिए आपको कहा जाएगा कि आप यदि स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इच्छा को छोड़िए। इच्छा ही पाप का कारण है। लेकिन ठीक इसके विपरीत संत इग्नासियस की आध्यात्मिकता के आध्यात्मिक साधना नंबर 139 के आधार पर हमें तीव्र इच्छा होनी चाहिए। विशुद्ध इच्छा के बगैर हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, संत इग्नासियस आध्यात्मिक ईश्वरीय इच्छा की बात करते हैं और भारतीय जो संस्कृति है, परंपरा है, वो दुनियावी इच्छा की बात करते हैं। दुनियावी इच्छा हमें उलझा देते हैं और ईश्वरीय इच्छा हमें एक दिशा देते हैं, अपने जीवन में दिशा देते हैं। अर्थात हम प्रत्येक में ईश्वर एवं अपने आस पड़ोस के लोगों की भलाई के लिए कर गुजरने की जो इच्छा होती है, वह ईश्वरीय इच्छा होती है। संत इग्नासियस के संपर्क में आने के बाद संत जेवियर ने दुनियावी इच्छा को त्याग कर ईश्वरीय इच्छा को अपनाया। उनके दिल में विशुद्ध इच्छा उत्पन्न हुई कि जन जन तक ईश्वरीय मुक्ति संदेश को पहुंचाया जाए। इसी इच्छा के कारण नए देश में नए लोगों के साथ, जहां ना भाषा का ज्ञान था, ना ही खान पान की आदत थी और ना ही यहाँ के मौसम के आदी थे, फिर भी संत जेवियर हमेशा गतिशील बने रहे। वे रुके नहीं। कम समय में ही लिस्बन से गोवा, गोवा से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल, केरल से मलेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से जापान और फिर जापान से चीन के बॉर्डर की लंबी यात्रा को पूरा किया। भाइयों बहनों, हम प्रत्येक के जीवन की सकारात्मक चीज जब होती है हमारे जीवन में, जब हम सकारात्मकता को पूरा करते हैं, तब हमारा जीवन कभी कुमलाता नहीं है। वह अटल हिमालय के समान बन जाता है, जिससे बड़े से बड़ा तूफान भी हिला नहीं सकता। संत जेवियर का मिशनरी जीवन इसका सबूत है। अपने आप से सवाल कीजिए, मेरे जीवन की इच्छा क्या है? मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं? क्या मैं पढ़ लिख कर पैसा कमाना चाहता हूं, या फिर अपने जीवन तथा अपने समाज के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहता हूं? संत जेवियर की तरह हमें भी अपने विशुद्ध इच्छा को पहचानने की आवश्यकता है। एक बार इसे पहचानेंगे तो फिर आपको अध्ययन करने या तो किसी भी काम को करने में थकान नहीं होगी। आपको पढ़ाई में मन लगेगा, आपको काम करने में मन लगेगा और हर काम में आपको आनंद आएगा, जैसा कि संत जेवियर को आनंद आता था।
दूसरा है केंद्रित लक्ष्य। इग्नासियस के मंत्र के बाद जेवियर ने अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाना और उनके जीवन लक्ष्य में स्पष्टता आई और तब से खुद के हर नए काम को बीते काम से बेहतर करने के लिए, अपने हर दिन को बीते कल से बेहतर बनाने के लिए वे हमेशा गतिशील रहे। यदि आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो निश्चय ही आप भटकते रहेंगे और व्यर्थ ही अपने समय एवं ऊर्जा को नष्ट करेंगे। यदि आपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है, तो प्रिय विद्यार्थियों, विशेषकर आज ही अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, तभी आप जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। संत जेवियर हम सभी को आज उद्देश्यपूर्ण जीवन की प्रेरणा देते हैं। तीसरा है दोस्ताना रिश्ता। जैसे हम जानते हैं, पेरिस के विश्वविद्यालय में जब जेवियर गए थे, उनके दो खास मित्र थे, पीटर फादर और संत इग्नासियस। शुरू में संत इग्नासियस क्योंकि धार्मिकता के बारे में बात करते थे, हमेशा भगवान की बात करते थे, जेवियर हमेशा उससे दूर भागता था। लेकिन फिर भी संत इग्नासियस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसके पीछे पड़ा रहा और बार बार कहता था कि आप अबेरे मानवा, अगर दुनिया पे कमावे और पूरा दुनिया की मुट्ठी में कर देवे, और ये बार बार उन्हें कहते थे। और इसी के साथ उनका जीवन बदलता है। आप सभी भी हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, कॉलेज का समय होता है दोस्ती बढ़ाने का, लेकिन हमारी दोस्ती किस तरह की होती है? क्या आप अपने दोस्त को चैलेंज कर पाते हैं? क्या आप अपने दोस्त को सही दिशा में ले पाते हैं? क्या आप अपने दोस्त को सुनते हैं? आज संत जेवियर और संत इग्नासियस हम सभी को एक सच्ची दोस्ती का पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप खुद से सवाल कर सकते हैं, हमारी दोस्ती किस स्तर का है? क्या हमारा दोस्ताना रिश्ता व्यक्तिगत स्वार्थ पर टिका है, या हमारा रिश्ता हाय बाय तक ही सीमित है, या फिर हम एक दूसरे के जीवन से जुड़े हैं, एक दूसरे के जीवन को सही दिशा देने के लिए तैयार हैं? चौथा है उत्साही प्रेरित। संत इग्नासियस के नाम चिट्ठी में संत जेवियर कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं लोगों को सुसमाचार ना सुना। संत जेवियर का मिशनरी जीवन जोश और जुनून से ओत-प्रोत था। समुद्री यात्रा के 2 माह के लिए बीमार होने के बावजूद वे हमेशा जोश से भरे हुए थे, वे कभी नहीं रुके। वे अपने कामों में खुद खुश एवं उत्साहित थे। उत्साह का असर गुणवत्ता पर भी होता है। उत्साह होने से परिस्थितियों को सहन करने और कठिनाइयों को मुकाबला करने में हमें सहजता होती है। उनमें उत्साह इतना था कि जब वे सैमसन में बीमार पड़े, तब भी उनकी आंखें हमेशा चीन की ओर टिकी रहीं। हम सब अपने काम के प्रति कितना उत्साहित हैं? शायद हम ये सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोलता हूँ। संत जेवियर ने भी संत इग्नासियस द्वारा बताए मंत्र पर विश्वास किया और उस मंत्र के प्रचार प्रसार के लिए पूरे जोश एवं उत्साह से लग गए। क्या आपका अपने आप पर विश्वास है? क्या आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है? क्या आपको अपने दोस्तों पर विश्वास है? 5वां बिंदु है प्रार्थनामय जीवन। संत जेवियर को जब भी देखता हूं तो हमेशा याद करता हूं कि वो मेरे जीवन के लिए भी बहुत बार प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उसे देखते ही एक जोशीला, उमंग से भरा जीवन की याद आती है।
साथ ही साथ मन में सवाल भी आता है, और वो सवाल है उनके उत्साह एवं जोश का स्रोत क्या रहा होगा। आप क्या सोचते हैं? जो उत्साह एवं जोश हम उनके जीवन में पाते हैं, कहाँ से आई होगी? निसंदेह उनके उत्साह का कारण उनकी विशुद्ध इच्छा एवं केंद्रित लक्ष्य रहा है। लेकिन इससे भी बढ़कर, जैसे संत पापा फ्रांसिस बारंबार कहते हैं, प्रार्थना किसी भी काम के लिए शक्ति और ऊर्जा का काम करती है। संत जेवियर अपने प्रार्थनामय जीवन के कारण ही, मैं समझता हूं, उत्साहित और ऊर्जावान हमेशा बने रहे। यहां मैं उनके द्वारा लिखी एक चिट्ठी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसको उन्होंने अपने यीशु संगी दोस्तों के नाम लिखी थी। ये इस बात को उजागर करती है कि उनका संबंध ईश्वर के साथ कितना सौहार्दपूर्ण और पुष्टिकारक था। वे लिखते हैं, ईश्वर सभी को उसकी सेवा करने और खुद को पाप से बचाने के लिए पर्याप्त अनुग्रह देते हैं। हमारी सारी अच्छाई और बुराई उसकी कृपा का अच्छा या बुरा उपयोग करने में निहित है। हमें यह देखकर बहुत सांत्वना मिलती है कि हमारे प्रभु ईश्वर जापान जाने के हमारे इरादों और इच्छाओं को देखते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप देखिए इसके प्रार्थना में कितना जीवन से जुड़ा हुआ प्रार्थना था। मतलब उनकी आध्यात्मिकता बहुत ही मजबूत और उनका रिश्ता ईश्वर से बहुत ही मजबूत था। वे हर परिस्थिति को ईश्वर के हाथों सौंप देते थे। उनका पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर हमेशा उनके साथ है, जैसा कि हमने पहले पाठ में खुद ईश्वर को नबी जेरेमिया से प्रतिज्ञा करते सुना है। हम प्रत्येक के जीवन में मुश्किलों, असफलताओं एवं बीमारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे दूसरे पाठ में हमने सुना, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए जाते हैं पर हमारा नाश नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से नहीं वरन ईश्वर की शक्ति से जीते हैं। क्या आप अपने जीवन की परिस्थिति को प्रभु के हाथों समर्पित करते हैं? यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चय ही आप जीवन में उत्साहित होंगे। आज के इस दिन में संत जेवियर इसकी गारंटी हम प्रत्येक जन को देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप में यीशु की तरह सकारात्मक इच्छा होगी, दूसरों के जीवन के प्रति चिंता होगी जैसा कि संत जेवियर के दिल में थी, तो आप भी अपने जीवन को सही दिशा में ले पाएंगे। संत जेवियर की तरह आपके जीवन में जोश, जुनून और जज्बा होगा। आप अपने जीवन में हमेशा खुशी एवं उमंग के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से उक्त संदेश को पुनः रखना चाहूँगा। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में कई मजदूर एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे। महात्मा ने एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने झल्लाते हुए कहा, आप देखते नहीं हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ठेकेदार हमारे पीछे पड़ा रहा है, हमें बैठने भी नहीं देता है। महात्मा ने एक अन्य मजदूर से भी वही सवाल किया और उसने जवाब दिया, महाराज हम मंदिर बना रहे हैं, हमारी किस्मत में तो मजदूरी ही है और हम मजदूरी करके ही अपना जीवन जीते हैं। तभी महात्मा की दृष्टि एक दूसरे मजदूर पर पड़ गई जो मंदिर निर्माण की सामग्री प्रसन्नतापूर्वक दौड़ दौड़ कर ले जा रहा था। महात्मा जी ने वही सवाल उस मजदूर से पूछा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी हमारा भाग्य है जो हमारे गांव में मंदिर बन रहा है। मुझे भी ईश्वर की दया से यहाँ काम मिल गया और मैं भगवान की सेवा भी कर रहा हूँ और अपने गुजर बसर के लिए पैसे भी कमा रहा हूँ। यहाँ हम 3 तरह के लोगों को देखते हैं, उनके जीवन के प्रति अप्रोच। यदि हमारी इच्छा सही दिशा में नहीं होगी, हमारी चिंता सही चीज़ के लिए नहीं होगी, हमारा लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा,
हम प्रभु से जुड़े नहीं रहेंगे तो शायद हम पहले व्यक्ति की तरह हमेशा गुस्साए रहेंगे, या तो फिर दूसरे व्यक्ति की तरह अपने जीवन को हमेशा भाग्य के नाम पर कोसते रहेंगे। लेकिन यदि हम सही दिशा में होंगे तो मैं समझता हूँ तीसरे व्यक्ति की तरह ईश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे और संत जेवियर की तरह हमेशा उत्साहित और जोश से भरे हुए रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सभी जो संत जेवियर का त्यौहार मना रहे हैं, हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समृद्ध एवं संगठित कर पाएं और प्रभु की सेवा में प्रभु की शिक्षा को दूसरों तक पहुंचा पाएं। सेंट जेवियर हम सभी को इसके लिए प्रेरित करें। पिता, पुत्र और आत्मा के नाम पर